नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज चौथा अध्याय, जिसमें कंस के हाथ से छूटकर योग माया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना। तो सुखदेव जी अब राजा परीक्षित को कहते हैं कि जो ही कंस वापस आते हैं कारागार में, तो उनकी बेड़ियां वापस लग जाती हैं, वैसे के वैसे ताले लग जाते हैं और सभी को होश आ जाता है। और जो कि कन्या वह लेकर आए थे, उनके रोने के स्वर से उनको पता लग जाता है सैनिकों को कि अब हाँ, इनकी अपना कोई संतान हो गई है। वो दौड़े दौड़े जाते हैं कंस के पास, कंस को कहते हैं कि अब देवकी की संतान हो चुकी है। कंस बिल्कुल बावरा हुआ है, क्योंकि उसने कुछ ही दिनों पश्चात यह चीज़ देखी थी कि देवकी के मुख पर कुछ अलग सी मुस्कान है। तो इस पर उसको कुछ था मन में कि अब तो हो ना हो मेरा काल ही जन्मेगा। कंस जैसा पड़ा था वैसा उठकर भागा। ना उसको अपने बालों का होश, ना उसे अपने कपड़ों का होश। जैसे वह सो रहा था वैसे ही लड़खड़ाकर दौड़ता हुआ, ना इधर देखे ना उधर देखे। बस इतना पता है कि मुझे अपने काल को मारना है, मुझे देवकी की संतान को मारना है। और दौड़ा चले। वहां दौड़ दौड़ कर पहुंचा। वहां देखा कि यह तो कन्या हुई है। पर उसे इस बात का होश नहीं है अभी कि यह कन्या हुई है या पुत्र हुआ है। उसे कुछ नहीं पता। उसे इतना पता है कि मुझे देवकी की संतान को मारना है। देवकी भी उसे समझाने की कोशिश कर रही हैं कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुमने मेरे कितने पुत्रों को मार दिया, जिनका किसी प्रकार का कोई दोष नहीं था, वो सभी निर्दोष थे। तब भी मैंने तुम्हें इतना कुछ नहीं कहा, लेकिन अब इसे तो छोड़ दो। तो ये तो एक कन्या है, यह तो बड़ी होकर क्या तुम्हारा वध करेगी। तुम कैसे सोच सकते हो कि ये तुमसे युद्ध करके तुम्हारा वध करेगी। कंस की बुद्धि फिरी हुई है, क्रूर है, राक्षस है, तमोगुणी है, रजोगुणी है। कहाँ से उसको अब समझ आई इतनी सही बात। अगर समझ आनी होती तो पहले ही आ जाती। लेकिन अपनी मृत्यु का भय, जो कि एक दिन सबकी आनी ही आनी है, ऐसा कोई तय है ही नहीं कि किसी की मृत्यु ना आए। कंस कौन सा अमर है। लेकिन फिर भी अपनी मृत्यु का भय कि मृत्यु मेरी अभी ना आए, मैं जब चाहूं तब आए। तो उस कारण से उसने क्या किया कि देवकी की कन्या को पैरों से पकड़ा और चट्टान पे दे मारा। लेकिन चट्टान पे तो क्या ही गिरना था। उस कन्या ने जैसे ही वह नीचे गिरी, वो तो ऊपर आकाश में चली गई। और आकाश में जाकर वह कोई कन्या नहीं थी, वह तो देवी थी, क्योंकि थी तो श्री कृष्ण भगवान की बहन ही। तो वह देवी तो अपने 8 आयुध निकाल लेती है। वह अपने अष्ट चक्र स्वरूप को अपने सब उसके सामने ले आती हैं। और वहां पर जो देवता हैं ऊपर आकाश में देख रहे हैं, देवता, किन्नर, गंधर्व, वो उनकी स्तुति करते हैं। इसके बाद वह भविष्यवाणी करती है, रे मूर्ख, तू मुझे मारना चाहता था। मुझे मारने से तेरा कोई फायदा नहीं है, वैसे भी तू मुझे नहीं मार सकता। लेकिन जो तू यह कार्य कर रहा है, अब इसे करना बंद कर दे और बालकों की हत्या करना बंद कर। क्योंकि जो तेरे पिछले जन्म का शत्रु है वह तो कहीं और जन्म ले चुका है, जो कि तेरा काल बनेगा आने वाले समय में। इसके बाद वह अंतर्धान हो जाती हैं। कंस और डरा हुआ है, बड़ा डर चुका है। पहले वो आकाशवाणी हो गई कि देवकी का 8वां जो पुत्र होगा वह तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अब देवी ने भी ये बात कह दी कि वो तो कहीं और जन्म ले चुका है, जो तेरे पिछले जन्म का शत्रु था। क्योंकि पिछले जन्म में कंस और कोई नहीं, काल नेमी नाम का शत्रु था। तो अब इस प्रकार का भय मन में होने के कारण, और साथ ही उसने अब देवकी और वासुदेव जी को ठीक से देखा। जब उसने देखा तो उसकी तो बुद्धि ही बदल गई। खैर, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जिन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए हों, जो उनका चतुर्भुज स्वरूप है, यदि उसके दर्शन किसी ने मन में भी कर लिए हों, उन्हें तो सामने हो गए थे, अपनी झोली में हो गए थे। तो वह जो दर्शन उन्होंने कर लिए और उनको अब कोई देख रहा है, तो उसकी बुद्धि का सात्विक होना, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो कंस की बुद्धि ऐसी फिरी वहां पर, लेकिन वह उसी समय के लिए, जब वह उनकी नज़रों के सामने था। लेकिन वहां जाते ही अपने राक्षसों के बीच में, वहां पर उसकी बुद्धि फिर वैसी हो जाती। लेकिन वहां पर वह ऐसी ऐसी बातें करता है जो सुन के भी हैरानी होती है। देवकी जी से माफ़ी मांगता है, वासुदेव जी से माफ़ी मांगता है, बहुत सी ज्ञान की बातें करता है। कहता है यह कोई शरीर है, इस शरीर पे घमंड करने का क्या मतलब है।
ये तो एक मिट्टी से बना हुआ पुतला है और यह अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है, तो इस मिट्टी के ऊपर क्यों घमंड करना। जैसे मिट्टी से बना कोई बर्तन होता है या कुछ भी हो, वह मिट्टी पहले भी होती है, जब वह बन जाता है तो भी वह मिट्टी ही है, और जब वह टूट जाता है तो भी वह मिट्टी ही है। ऐसे ही यह अनात्मा शरीर है। जब इस शरीर में यह जीव नहीं होगा, जो सूक्ष्म जीव है, आत्म स्वरूप है, हमारे भगवान विष्णु का अंश है, जब यह नहीं होगा तो ये क्या है? फिर ये राख का ढेर है और कुछ नहीं। या फिर इसे कीड़े खा जाएंगे या फिर ये जल के राख होगा, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। और फिर भी इसके ऊपर घमंड करना, और वो भी कुछ ही वर्षों का समय, और कलयुग में तो आयु वैसे ही छोटी सी है, और फिर भी मैं मेरापन यह सब दिखाना, यह सब तो बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं। कि जब अज्ञान का अंधेरा हटेगा तभी ही सामने आएगा जो असली है, और वो मन में ही दर्शन हो जाएंगे उनके। और जब ऐसा हो जाएगा फिर जन्म मरण का फेर से मुक्त हो जाता है हर कोई। फिर उसे बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती, फिर तो वह भगवान की शरण में है। तो इस प्रकार कंस ने जो बातें करी, यह सुनकर पढ़कर हैरानी होती है, लेकिन कंस फिर भी उसे माफ़ी मिल जाती है उसकी बहन द्वारा। देवकी उसे माफ़ कर देती है। साथ ही वासुदेव जी के हंसते हुए कहते हैं, चलो देर से ही सही तुम्हें समझ तो आया। वह दोनों उसे क्षमा कर देते हैं। इतना दीनता का स्वभाव, इतना करुणामय कहाँ देखने को मिलता है कि देवकी की इतनी संतानों को कंस ने मारा, उसके बाद भी देवकी उसे माफ़ कर रही है कि चलो जो तुमने किया उसे कोई बात नहीं, तुम्हें समझ तो आई, अब तो तुम्हें ज्ञान हुआ कि वह कौन है। और फिर वह ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि जो प्रारब्ध था वह तो होना ही था, तो सब कुछ भूल कर नई शुरुआत की जाए। लेकिन बस अब वह वहाँ से चला जाता है, उनको आज़ाद कर देता है बेड़ियों से, उनको जेल से बाहर निकाल देता है। लेकिन फिर वह वहाँ जाता है अपने सैनिकों के बीच, फिर मंत्रियों के बीच, और मंत्री वहाँ पर मंत्रियों को सारा वृतांत बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ है। मंत्री वैसे ही द्वेष करते हैं, राक्षसी स्वभाव, देवता से द्वेष। कहते हैं यह तो देवताओं की चाल है, कंस तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारे तो धनुष के टंकार से देवता भी डरते हैं, तो तुम्हें तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो देवताओं की जड़ है ना, ये सारी विष्णु है। क्यों ना इस विष्णु को ही खत्म कर दिया जाए, तो सारे देवता अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। ऐसी ऐसी मूढ़ स्वभाव की बातें, मतलब जो कि सहन करने योग्य भी नहीं है, कि वह मंत्री वो कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी बुद्धि वहाँ ऐसी है, राक्षसी स्वभाव होने के कारण। साथ ही कहते हैं कि विष्णु जो जड़ है, इनके हैं ऋषि, इनके हैं संत, इनके हैं सनातन धर्म, इनके हैं ब्राह्मण, और इनके हैं यज्ञ, और इनके हैं भक्त। क्यों ना इन्हीं को ही सबको खत्म कर दिया जाए। ये जो यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, इनमें जो घी डलता है, क्यों ना घी देने वाली सारी गायों को खत्म कर दिया जाए, सभी ब्राह्मणों को, ऋषियों को खत्म कर दिया जाए। यही तो है विष्णु भगवान सभी। ऐसी ऐसी बातें कहकर कंस को और बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं कि वह फिर से वहीं आ जाए, उसकी बुद्धि दोबारा से वही वैसी हो जाए। तो जैसा कि बताया गया कि कंस की बुद्धि सिर्फ उनके सामने ही ऐसी थी और पीछे कुछ और थी, तो वैसा ही हुआ। ऐसा है सुखदेव जी अब फिर राजा परीक्षित को बताते हैं कि यह सब होने के बाद जो व्यक्ति ब्राह्मणों से, संतों से, या भगवान के प्यारे भक्तों से द्वेष भाव रखता है, तो इसका इस जगत में कोई कल्याण नहीं हो सकता, फिर उसके लिए कोई स्थान बना नहीं है। राक्षसी स्वभाव जहाँ तक जाएगा वहाँ तक उसे परेशानी ही है। मानते हैं कि उनका किसी से द्वेष भाव नहीं है, कृपा तो उन्होंने असुरों पर भी करी है। ये असुर कुल के ही तो हैं, जो प्रहलाद जी हैं। और प्रहलाद जी के पुत्र जो हैं वो बलि, विरोचन नंदन बलि, तो इन पर भी उन्होंने कृपा करी है। लेकिन अपने कर्म तो समर्पित करें। ये तो कोई बात नहीं होती है कि ब्राह्मणों से द्वेष। ब्राह्मणों से द्वेष मतलब आपकी आयु, आपका धन, आपका सब कुछ क्षीण, सब कुछ खत्म।